बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम आपके साथ वो क्वेश्चन शेयर करने जा रहे हैं, एवरीडे साइंस के क्वेश्चन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और वो क्वेश्चन है ये जो बार बार आते हैं और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट? जो इंसानी दिल है उसका जो एवरेज वेट है वो कितना है? वो 300 ग्राम होता है, तकरीबन 300 ग्राम होता है। और जो बच्चा होता है, बच्चे की जो पैदाइश होती है उस वक़्त जो उसके दिल का वज़न जो होता है वो तकरीबन 250 ग्राम होता है, 200-250 ग्राम होता है उस वक़्त। द ओनली विटामिन विच कैन नॉट बी स्टोर्ड इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी बॉडी के अंदर जो विटामिन स्टोर नहीं होता वो विटामिन सी होता है, और इसे ऐसे कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। ये इंसानी जिस्म के अंदर स्टोर नहीं होता। जब भी इंसान काम करता है, कोई भी मेहनत वाला काम करता है जिसमें उसे उसके जिस्म से पसीना खारिज होता है, तो उसके दौरान ये खारिज हो रहा होता है। अगर आप धूप के अंदर बैठे हैं, गर्मी हो या सर्दियों में आप धूप के अंदर बैठे हैं, तो अगर आपको पसीना आता है तो उस वक़्त आप धूप से, सूरज की रोशनी से, जो कि सुबह के टाइम और शाम के टाइम आप विटामिन डी ले रहे होते हैं। सूरज की रोशनी से आप विटामिन डी हासिल करते हैं, लेकिन उसी दौरान आपका विटामिन सी जो है वो जिस्म से खारिज हो रहा होता है। विच इज़ द आउटर मोस्ट प्लानट इन द सोलर सिस्टम? वो कौन सा प्लानट है जो सबसे ज़्यादा दूर है या आउटर मोस्ट है? वो नेपच्यून है। इसे सर्द तरीन भी कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी दूर है। हमारे सोलर सिस्टम में लास्ट जो है वो नेपच्यून ही है, इसलिए इसे सर्द तरीन प्लानट भी कहा जाता है। द सन इज़ अ स्टार। ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछा जाता है, बार बार यही आता है क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि ये एक सियारा है, सूरज एक सियारा है, जबकि ये एक स्टार है। क्योंकि जो स्टार होता है ना, स्टार की अपनी रोशनी होती है, और जो सियारा होता है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो दूसरों से रोशनी हासिल करता है। जिस तरह से अगर हम चाँद की बात कर लें तो चाँद एक स्टार नहीं है क्योंकि उसकी अपनी रोशनी नहीं होती। सूरज की अपनी रोशनी है, इसलिए इसे स्टार बोला जाता है। जो स्टार होते हैं, जो बेसिक डिफरेंस है वो इनके दरमियान में यही है कि जो स्टार्स होते हैं वो उनकी अपनी रोशनी होती है, और जो सियारे होते हैं उनकी अपनी रोशनी नहीं होती, वो दूसरों से रोशनी अपनी हासिल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। इन अ वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लास्ट? दोस्तों, क्वेश्चन में बात की जा रही है कि अगर इनमें से नीचे दिए गए हैं, रिवर वाटर है, कैनाल वाटर है, और सी वाटर है, या वाटर ऑफ लेक है, कि इन पे अगर टेम्परेचर लो हो जाता है तो इनमें से कौन सा पानी है जो सबसे पहले फ्रीज होना शुरू हो जाएगा? तो इसमें सबसे पहले जो फ्रीज होना शुरू होगा वो सी वाटर है। सी वाटर जल्दी फ्रीज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो पानी का बहाव होता है, ज़मीन जो नीचे गहराई के अंदर जो पानी होता है, इसमें क्योंकि सी के अंदर तो जाहिर बात है पानी गहराई में ही होता है, तो इसकी जो ऊपर वाली सतह होती है वहाँ पे ऐसे फील हो रहा होता है जैसे पानी चल नहीं रहा है। वहाँ पे ऊपर पानी की जो सतह होती है वहाँ पे पानी का भाव कम होता है, जिसकी वजह से ये जमना शुरू हो जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है, और नीचे पानी की स्पीड ज़्यादा होती है। अगर इसके बाद हम बात करें तो वो फिर रिवर वाटर आएगा, क्योंकि जो दरिया का पानी होता है उसके अंदर भी थोड़ा भाव इससे ज़्यादा होता है, सी के लेवल से ज़्यादा भाव होता है उसका, लेकिन कैनाल्स वगैरह से होती है उनसे कम होता है। द प्लानट विच इज़ ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़ वेनस है। वेनस एक ऐसा प्लानट है जो ज़मीन से ईजिली देखा जा सकता है, और वेनस एक गर्म तरीन प्लानट है, हॉटेस्ट प्लानट है ये। नेक्स्ट की बात करते हैं। द गुड सोर्स ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर? दोस्तों, जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है
वो सीड्स वगैरह जितने भी बीज वगैरह होते हैं इनके अंदर ये पाया जाता है। और बाकी जो वेजिटेबल्स होती हैं इनके अंदर विटामिन ए होता है। फ्रूट्स के अंदर मुख्तलिफ होते हैं। और सी फूड्स जिसमें मछलियाँ वगैरह होती हैं इनके अंदर विटामिन जो होते हैं वो विटामिन ए होता है और मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। वाटर कवर्स ऑफ द अर्थ सरफेस, जो वाटर है पानी है वो ज़मीन की कितना सरफेस को कवर कर रहा है, वो 71% ज़मीन के सरफेस को सतह को कवर कर रहा होता है। अगर हम मैप को देखें तो उसमें कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो छोटे छोटे नज़र आते हैं, बाकी सब पानी पानी ही नज़र आता है। ज़मीन जो है दोस्तों वो 29% को कवर करती है, जबकि पानी जो है वो 71% को कवर कर रहा है। नेक्स्ट, विच फ्रॉम द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंडक्टर। तो कंडक्टर की बात करते हैं। कंडक्टर वो होता है जिसमें से करंट गुजर रहा होता है, जिसमें से करंट गुजर जाता है, उसे कंडक्टर कहते हैं। तो इसमें वो बात कर रहा है कि कौन सा नीचे वाले जो फॉलोइंग इज़ नॉट कंडक्टर, इनमें से कौन सा कंडक्टर नहीं है। एल्युमिनियम भी कंडक्टर नहीं है, गोल्ड भी कंडक्टर नहीं है, ग्रेफाइट भी कंडक्टर नहीं है, क्योंकि इनमें से करंट नहीं गुजरता है। व्हाट इज़ ड्राई आइस। ड्राई आइस किसे कहते हैं? जो खुशक बर्फ़ होती है वो क्या होती है, किस चीज़ की बनी होती है? वो एक सॉलिड होता है ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन अ नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन होता है। एक यंग बंदे के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो सबसे बड़ा ग्लैंड है वो कौन सा है? तो ये लीवर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। स्मॉल पॉक्स। तो कुछ बीमारियां बैक्टीरियल होती हैं और कुछ वायरल डिजीज़ होती हैं। जो वायरल डिजीज़ होती है वो ऐसी होती हैं जिनको जल्दी से कवर नहीं किया जा सकता, और जिनमें स्मॉल पॉक्स है यहाँ पे दी गई है। और जो बैक्टीरियल होती हैं उनको जल्द कवर कर लिया जाता है। विच पार्ट ऑफ द कैमरा इज़ एनालॉग टू द रेटिना इन द ह्यूमन आई। जो ह्यूमन आई है उसके अंदर कौन सा कैमरा एनालॉगी होता है? वो फिल्म होता है। इसमें लेंस नहीं है, फिल्म का होता है यहाँ पे। यूनिवर्स जो थी वो हबल ने पेश की थी। द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल इन दीज ऑर्गेनिज्म इज हैप्लॉइड। मोसिस था, वो मोसिस ने पेश किया था। वर्टिब्रल कॉलम्स इन ह्यूमन बीइंग्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी वर्टिब्रल्स। कितने वर्टिब्राइज होते हैं इसके अंदर? एक रीढ़ की जो हड्डी होती है उसके अंदर कितने मोहरे होते हैं? उसके अंदर 33 मोहरे होते हैं। विच ऑफ दीज प्लैनेट्स ओपन इट्स माउथ व्हेन इंसेक्ट साइट ऑन लाइट। ये पिक्चर प्लैनेट होता है। ये पिक्चर प्लैनेट इस तरह का होता है कि ये इसका दोनों साइड पे मुंह होता है और जिस तरह से ये खुल जाता है, ये अपने आप को खोल के रखता है। और जिस तरह से कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर आता है, कोई भी हशरात इसके अंदर जब आता है तो ये अपने मुंह को बंद कर लेता है और इसके अंदर कांटे से होते हैं जिसकी वजह से वो हशरात मर जाता है और ये उनका खून पी जाता है, उनको खा जाता है। What is the height of the atmosphere layer mesosphere? वो कहता है जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर है वो उसका हाइट कितनी है? मेसोस की हाइट कितनी है? वो 85 किलोमीटर है। ज़मीन से एटमॉस्फेयर लेयर मेसोस की जो हाइट है वो 85 किलोमीटर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिलेटेड टू स्मोकिंग इन्वॉल्व्स डैमेजेस टू द एल्वोलाइज सेक्स। जो एल्वोलाइज होती हैं ये हमारे फेफड़ों के अंदर ऐसी थैलियाँ होती हैं, थैलियानुमा होती हैं, छोटी छोटी थैलियानुमा होती हैं, जहाँ पर हमारी गैसेस जो होती हैं, हमारी गैसों का तबादला होता है। जिस तरह से जब हम सांस लेते हैं तो अंदर
ऑक्सीजन जाती है, और जब हम बाहर हवा को खारिज कर रहे होते हैं तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही होती है। तो ये गैसेस का जो तबादला होता है वो एल्वोलाइज के अंदर होता है, और एल्वोलाइज जो होती हैं ये छोटी छोटी सी थैलियाँ होती हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, जहाँ पर गैसेस का तबादला होता है। तो वो कह रहा था कि ये कौन सी, यानी कि एल्वोलाइज जो होती हैं वो स्मोकिंग की वजह से वॉल्व्स होती हैं इसमें, तो वो एम्फीसीमा होती है। एम्फीसीमा की जो बीमारी होती है वो, जिसकी वजह से ये डैमेज हो जाती हैं एल्वोलाइज, और ये स्मोकिंग की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट प्लानट। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ा जो प्लानट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर वो कौन सा है। वो जुपिटर है। जुपिटर सबसे बड़ा है, वो इजीली याद किया जा सकता है। द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लानट अमंगस्ट द 8 प्लानट्स। हमारे 8 प्लानट्स हैं, और जिनमें से सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है वो वेनस है। ये हॉटेस्ट भी है, ब्राइटेस्ट भी है, और ये अर्थ से विजिबल भी है, क्योंकि इसे ज़मीन से इजीली देखा जा सकता है। तो इसकी 2-3 खसूसियात है वेनस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ सोलर सिस्टम। कोपरनिकस था। कोपरनिकस इसका फाउंडर था सोलर सिस्टम का। इसने इस पर तहकीक की थी और इसे तलाश किया था। द स्टडी ऑफ द वेदर इज़ कॉल्ड मेट्रोलॉजी। वेदर मौसमात के बारे में जानना क्या कहलाता है, इसके बारे में पढ़ना, स्टडी जो उसकी होती है वो मेट्रोलॉजी कहलाती है। द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट अबू अली सीना। कानून फिल तिब जो थी वो किसने लिखी थी। कानून अल कानून की जो किताब थी, कानून फिल तिब भी कहा जाता है इसे, तो ये अबू अली सीना ने लिखी थी। हाउ मैनी चैम्बर्स आर इन द ह्यूमन हार्ट। ये पूछा गया है कि इंसानी जो दिल होता है उसके अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं, कितने खाने होते हैं। उसके अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, जिनमें से 2 खानों के अंदर क्या होता है कि एक जो वेंस होती हैं वो खून को ला रही होती हैं, और एक में 2 में से वो सप्लाई कर रहा होता है आगे, ये आगे आर्टरीज़ को देता है, और आर्टरीज़ पूरे जिस्म के अंदर लेके जाती हैं, और वहाँ से फिर ये आगे तकसीम कर देती है। आर्टरीज़ जो देती हैं वो कैपिलरीज़ को दे देती हैं ब्लड को। कैपिलरीज़ जो होती हैं वो हमारे जिस्म के एक एक हिस्से तक वो पहुँचाती हैं, और वहाँ से फिर ये डीऑक्सीनेटेड होकर ब्लड जो है वो वेंस में आता है, वेंस से फिर वापस दिल में आ जाता है। और जब दिल में आता है तो वो डीऑक्सीनेटेड होता है, लेकिन बाद में जब वो आर्टरीज़ को सप्लाई कर रहा होता है तो दिल, तो फिर उस वक़्त ये ऑक्सीनेटेड होता है, यानी कि इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। अगर हम लीवर जो है ना वो उसके बारे में बात करें तो वो एक ग्लैंड है। अगर ग्लैंड की बात हो रही है तो यहाँ पे बात होगी फिर के जो सबसे बड़ा ग्लैंड है ऑफ द हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है वो लीवर है। और अगर वो बात कर रहे थे कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, अगर ऑर्गन की बात कर रहा है तो वो हमारी स्किन है, क्योंकि हमारी स्किन सबसे बड़ी है। ऑरेंजेस आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स। अब ऑरेंजेस जो होते हैं उनके अंदर विटामिन्स होते हैं, और विटामिन सी जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर। द फर्स्ट टू मेजर द अर्थ रेडियस। वो कौन था जिसने ज़मीन का जो रेडियस था वो मालूम किया था। वो अरिस्टोटल था, अरस्तु जिसे कहते हैं। अरस्तु ने सबसे पहले ज़मीन का रेडियस मालूम किया था। सेंट्रल कलर ऑफ रेनबो इज़ ग्रीन। रेनबो के अंदर 7 कलर्स होते हैं, और जो सेंट्रल कलर है वो ग्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द गेमा रेज। गेमा रेज थी जो वो किसने डिस्कवर की थी, वो पावल वेलर ने डिस्कवर की थी। नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। पीरियड्स कहलाती हैं। जो हॉरिजॉन्टल जो रोज हैं वो क्या कहलाती हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो पीरियड्स कहलाती हैं। CNG स्टैंड फॉर। ये क्वेश्चन तो दोस्तों
बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको जितने भी आप पेपर्स होते हैं, ये मोस्टली पेपर्स के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, CNG स्टैंड फॉर, और इसको मोस्टली बच्चे जो हैं वो गलत करके आते हैं। तो ये स्टैंड फॉर है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का स्टैंड फॉर है CNG। द नियरेस्ट प्लानट टू दी अर्थ इज़ वेनस। देखिए एक खसूसियत और आ गई है वेनस की, कि वेनस जो है वो ज़मीन के करीब तरीन है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।